सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 7 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है सर्वनाम। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं सर्वनाम क्या होते हैं, किस प्रकार से भाषा में सर्वनाम का महत्व है, हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं, सभी बातें जानेंगे पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़कर और समझकर। पाठ 7 सर्वनाम। नीचे दिए गए चित्र को देखो और उसके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो। तो बच्चों यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, उसको हमें ध्यान से देखना है और इसके नीचे जो वाक्य हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। राम बाजार जा रहा है, राम साइकिल से जा रहा है, राम सब्जी खरीदने जा रहा है, राम फल भी खरीदेगा, राम को वापस आने में देर हो सकती है। तो हमने क्या पढ़ा, कई सारे वाक्य पढ़े और उसमें देखा कि राम शब्द बार बार आ रहा है। उपयुक्त वाक्य में राम शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है। इस तरह ये वाक्य पढ़ने में अटपटे लग रहे हैं। अब इन्हें इस प्रकार से लिखते हैं। राम बाजार जा रहा है, वह साइकिल से जा रहा है, वह वहां सब्जी खरीदने जा रहा है, वह फल भी खरीदेगा, उसे वापस आने में देर हो सकती है। तो हमने क्या देखा, हमने जो बार बार राम शब्द आ रहा था जो कि एक संज्ञा शब्द है, उसके स्थान पर हमने अन्य शब्दों का प्रयोग किया और ये अन्य शब्द ही क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम की जो परिभाषा होगी वो होगी वे शब्द जिनका संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, उसने, तुम आदि। तो ऐसे शब्दों को बच्चों सर्वनाम कहा जाता है जो कि हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। संज्ञा यानी कि किसी के नाम के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वही सर्वनाम है। सर्वनाम का बच्चों अर्थ ही होता है सबका नाम। तो सारे नामों के स्थान पर जो प्रयोग किए जाए वो है सर्वनाम, जैसे मैं, हम, तुम, उसने आदि। अब आते हैं सर्वनाम प्रयोग संबंधी नियम। जब भी हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ बातों को समझना जरूरी है। सबसे पहला है, बात कहने वाला अपने लिए मैं और हम जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। जब हम अपने लिए कहें, हम कोई बात कर रहे हो तो क्या होगा प्रयोग, मैं, हम, इन शब्दों को हम प्रयोग करेंगे। जिससे बात की जाती है उसके लिए तुम, तू, तुम, आप आदि का प्रयोग किया जाता है। जिस सामने वाले व्यक्ति से हम बात कर रहे होते हैं उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, तू, तुम, आप आदि। और इसके बाद आता है बड़ों के लिए प्राय आप का ही प्रयोग किया जाता है जब हम बड़े व्यक्तियों से बात करते हैं जो हमसे बड़े हैं उम्र में। ईश्वर व अपने छोटों के लिए तू तथा तुम का प्रयोग होता है जब हम भगवान से बातें करते हैं। तो भगवान को हम अपना मित्र मानकर बात करते हैं, अपना मानकर बात करते हैं, तो हम उसके लिए तू का भी प्रयोग कर सकते हैं, तुम का भी प्रयोग कर सकते हैं और छोटों के लिए भी इसी प्रकार से तू और तुम का प्रयोग किया जा सकता है। अब आते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद यानी कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। तो चलिए अब हम इनको विस्तार से जान लेते हैं कौन कौन से भेद है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा कौन सा सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला सर्वनाम है ये। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसका जिक्र बातचीत में किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप आदि। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, जिसमें जो बात कहने वाला यानी कि जो बोल रहा है, बात कर रहा है, उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। जो सुन रहा है, सामने वाला जो हमारी बात सुन रहा है उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, और जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके लिए। ये तीनों जिसमें आए वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी कि इन तीनों में से कुछ भी आएगा तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैं अपने लिए, जैसे हम बोलने वाला मैं अपने लिए करेगा, सामने वाले के लिए तुम, हम, और तीसरे व्यक्ति के लिए जिसकी बात की जा रही है उसके लिए वह का प्रयोग करेगा। तो ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए किया जाए वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो हमें किसी व्यक्ति और वस्तु का बोध तो कराते हैं लेकिन हम उनके बारे में निश्चित तौर पर नहीं कह सकते, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कोई, कुछ, जैसे कोई आया, लेकिन हम ये निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि कौन आया। ठीक है, कुछ
वस्तुएं रखी हैं तो कुछ, लेकिन ये नहीं पता गिनती में वो कितनी है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध कराने के लिए किया जाए वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वही, वह आदि। जब हम अपनी बात को निश्चय पूर्वक कह सकते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द जो कि निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। जो अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराए वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यह, वही, वह आदि क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जो एक दूसरे के साथ संबंध बताए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। जो एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ने का काम करे, संबंध बताए, वो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। जैसे कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो ऐसे जो संबंध जोड़ते हैं। नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से स्पष्ट हो रहा है बच्चों, जो शब्द प्रश्न करें वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसको आदि, जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निज यानी स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद आदि। जब हम स्वयं के लिए कोई बात करते हैं, अपने लिए कोई बात करते हैं और उनके संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का अपने लिए प्रयोग किया जाता है वो निजवाचक सर्वनाम है। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद आदि। तो ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों हमने सर्वनाम के बारे में अच्छे प्रकार से समझकर पढ़ लिया है, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर आए, किसी भी नाम के स्थान पर आए वो सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद हैं, 6 प्रकार के सर्वनाम हैं। सर्वनामों के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आ जाती है। हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं अपनी भाषा के अंतर्गत, क्योंकि सर्वनाम का प्रयोग करने से भाषा की सुंदरता बढ़ती है। अगर हम बार बार संज्ञा शब्दों का ही प्रयोग करते रहें, जैसे हमने उदाहरण में पढ़ा था, तो हमारे जो वाक्य वो बहुत अटपटे से लगते हैं, सुनने में अच्छे नहीं लगते। इसीलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब हम पाठ का बच्चों अभ्यास कार्य कर लेते हैं, क्या पढ़ा क्या सीखा के अंतर्गत। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे और कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। एक बार मैं प्रश्न पढ़ देती हूँ। सर्वनाम किसे कहा जाता है, उदाहरण सहित समझाओ। सर्वनाम की परिभाषा और उदाहरण लिख देंगे। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो सभी सर्वनामों के आप भेद लिख देंगे, सबके नाम लिख देंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है, तो दोनों में अंतर बताएंगे। जो निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो निश्चयवाचक है, और जो अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, उचित सर्वनाम द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो हमें उचित सर्वनाम शब्द भरना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कोष्टक में दो शब्द दिए हैं, एक सही है एक गलत, हमें उचित शब्द भरना है। तो पहला है रिक्त स्थान पढ़ रहा है, तो क्या आ जाएगा, वह पढ़ रहा है। मैं हो नहीं सकता, मैं पढ़ रहा है ये नहीं बनेगा ना, वह पढ़ रहा है। तो क्या आएगा इसमें, वह। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान क्या कर रहे हो, तो आ जाएगा तुम क्या कर रहे हो। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान कानपुर जाओ, तो तुम आ जाएगा, तुम कानपुर जाओ। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान कलम कहाँ है, तो क्या आ जाएगा, उसकी कलम कहाँ है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान तुम्हें नहीं जानता, तो क्या आ जाएगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखो। तो कुछ वाक्य है उसमें से सर्वनाम शब्द छांटेंगे और लिख देंगे। सबसे पहला है, उसने भोजन कर लिया है, तो क्या है सर्वनाम शब्द इसमें, उसने। हमें बच्चों ऐसे शब्द ढूंढने होते हैं जो सर्वनाम शब्द हो, संज्ञा के स्थान पर आए हुए हों। तो जैसे उसने, इसके बदले हो सकता था राम ने भोजन कर लिया है, तो उसके बदले हमने क्या प्रयोग करा, राम ने की जगह उसने। वे अभी जा रहे हैं, तो वे क्या है, सर्वनाम शब्द है वे पढ़ रहे हैं, तो फिर से वे। कोई मुझसे लिखवा क्यों रहा है, तो कोई
जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा वैसा जैसा, और दूसरा क्या आ जाएगा, वैसा। अगला है हमारा हम निबंध पढ़ेंगे, तो इसमें आ जाएगा हम। नेक्स्ट है यह पुस्तक किसने फाड़ी है, तो यहां पर आ जाएगा किसने। वह खुद ही चला जाएगा, तो यहां पर खुद, खुद हो जाएगा सर्वनाम शब्द। चलो बच्चों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। रंगीन छपे शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर वाक्य पुनः लिखो। तो यहाँ पर जो बच्चों रंगीन छपे हुए शब्द हैं, उसके बदले हमें क्या करना है, उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है और फिर वाक्य को फिर से लिख देना है। तो चलिए कर लेते हैं। शीला रसोई घर में है, शीला भोजन पका रही है। तो यहाँ पर 2 बार शीला उसका नाम आया है, तो इसको हम सही करके लिखेंगे, इस वाली शीला को। जैसे होगा शीला रसोई घर में रसोई घर में है। फिर आ जाएगा यहाँ पर शीला है, उसकी जगह आ जाएगा भोजन वह भोजन पका रही है। नेक्स्ट है मयंक के मित्र मयंक के लिए तरह तरह के उपहार लाए। तो कैसे लिखेंगे इसको, मयंक के मित्र, मयंक के लिए की जगह पर आ जाएगा क्या, आ जाएगा उसके लिए तरह तरह के उपहार लाए। जैसे कक्षा में छात्र बैठे हैं, छात्र शोर मचा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, कक्षा में छात्र बैठे हैं और फिर छात्र शोर मचा रहे हैं, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आ गया है छात्र, उसकी जगह पर आ जाएगा वे शोर मचा रहे हैं। उसके बाद है मोहन स्कूल नहीं आया, मोहन बीमार है। तो मोहन स्कूल नहीं आया है। और अब मोहन फिर से आया, तो मोहन की जगह पर आ जाएगा वह बीमार है। कक्षा में छात्राएं बैठी हैं, छात्राएं शांत हैं। तो हो जाएगा कक्षा में छात्राएं बैठी हैं अब छात्राएं शांत है की जगह हो जाएगा वे शांत हैं। तो बच्चों हम ये ध्यान रखेंगे जब भी हम सर्वनाम शब्द बनाएं कि जो हमारा वाक्य है वो एक वचन में है या बहुवचन में है। तो जैसे यहाँ पर बहुत सारी छात्राओं की बात आ रही है तो वे हो जाएगा, अगर एक छात्रा की बात होती तो वह हो जाता। ये आप ध्यान रखेंगे जब भी आप सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। सही वाक्य के लिए सही तथा गलत वाक्य के लिए गलत का निशान लगाओ। तो यहाँ कुछ वाक्य हमें बताना है कौन सा वाक्य सही है कौन सा गलत है। करते हैं। सर्वनाम सभी नामों के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही। सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, नहीं गलत, 6 भेद होते हैं। निजवाचक सर्वनाम दूसरों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये भी गलत है। निजवाचक सर्वनाम अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं। मैं तुम हम आदि शब्द सर्वनाम है, बिल्कुल सही बात है। यह वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, नहीं, ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो हमने कार्य बच्चों अच्छी प्रकार से समझकर पूर्ण कर लिया है। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से सर्वनाम शब्दों के बारे में जाना कि सर्वनाम शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे और सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेदों के नाम याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।
धन्यवाद।